हाय विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पे रहें, सेफ रहें और सुरक्षा के साथ रहें, चूँकि लॉकडाउन और महामारी कोरोना के कारण सभी क्लास अस्त व्यस्त हैं। उसके बीच में मैं लेकर आया हूँ डेंसिटी, मुझे आज पढ़नी है। किसमें भाई? तो क्यूबिकल सेल में पढ़नी है डेंसिटी। आइए हम देखते हैं। घनीय संरचना युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना, अंग्रेजी में कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर। मैं क्यूबिकल के बारे में पढ़ा दिया हूँ, क्रिस्टल के बारे में पढ़ा दिया हूँ। डेंसिटी अगर आपको याद नहीं हो तो हालांकि आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। कोई भी पदार्थ होते हैं, उनके इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को हम डेंसिटी, घनत्व कहते हैं। जैसे इस तरह की बात आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरी लंबी प्रोसेस है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, सिद्ध करें कि डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। और जो मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी 20 पेज और 21 पेज के टोटल क्वेश्चन इसमें मैं सोल्यूशन कर दूंगा, आप उसको जाकर देख लेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 1.5 अभ्यास प्रश्न में है, उसका भी सोल्यूशन मैं यहां कर देता हूं। बस इसको आप विस्तार पूर्वक देखेंगे। मैं घनीय एक संरचना बना दिया हूं जिसकी कोर की लंबाई मैं ए मान लिया। मैं जब हल करूंगा तो एक मर्तबा मैं लिखूंगा, एक घनीय युक्त क्रिस्टल के घनत्व की गणना इस प्रकार पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल की संरचना एससीसी, बीसीसी या एफसीसी है। एससीसी, बीसीसी या एफसीसी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आप जरूर ध्यान देंगे उस पर। मैं लिखूंगा क्रिस्टल का घनत्व D बराबर घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। इसको समीकरण फर्स्ट हम मान लेंगे। फिर देखेंगे घनीय एकक कोष्टिका का द्रव्यमान को बड़ा M से सूचित करेंगे बराबर एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या Z। ध्यान देंगे यहां, ये मैं आपको SCC, BCC और FCC, Z का वैल्यू यहां 1, यहां 2, यहां जो है 4 में ज्ञात किया था। इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो उसको माने छोटा m। एक परमाणु का द्रव्यमान छोटा m बराबर परमाणु का द्रव्यमान बड़ा M बटा एवोगाड्रो संख्या Na। फिर लिखेंगे इसलिए एकक कोष्टिका का द्रव्यमान छोटा m बराबर Z इंटू बड़ा M बटा Na। मैं यहां से इसको उठा लूंगा, समीकरण 2 मान लूंगा। यदि एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई बराबर a है तो एकक कोष्टिका का आयतन एक ही होगा, इसको समीकरण 3 मानेंगे। और समीकरण 2, 3 तथा 1 की सहायता से क्रिस्टल का घनत्व D या रूप बराबर Z इंटू एम बटा Na बटा AQ। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, D बराबर Z इंटू बड़ा M बटा AQ इंटू Na। अब आप इस पॉइंट से देख सकते हैं कि यही मुझे सिद्ध करना था। अब जैसे ये क्वेश्चन का मैं यहाँ आंसर दूं, आपके मन में होगा कि सर हमारा ये D क्या है, तो मैं कहूँगा डेंसिटी। ध्यान से सुनना होगा। Z क्या है, तो यहाँ लिखा गया है एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को Z से सूचित करते हैं। M क्या है, जो धातु या मेटल जो कुछ भी दिया गया उसका मोलर द्रव्यमान है। AQ क्या है, कोर की लंबाई है। और Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। इसका मान होता है, जो कि मैं आगे लिख देता हूं। अब ध्यान देंगे, जो एनसीईआरटी 1.5 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में M पूछेगा, यानी हमको M निकालना होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए M बराबर, आप ध्यान देंगे M को हमको निकालना होगा, तब हम लिखेंगे D इंटू AQ इंटू Na बटा, जब हम M निकालेंगे तो Z भी साथ में चलाएगा, नीचे हो जाएगा Z। जब हमको Z निकालना हो तो फिर M के जगह हम Z लिखेंगे, यहाँ M लिख देंगे। हमारी ये जो है 1.5 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है उसका आंसर होगा, यानी आप इसी प्रोसेस से इसको बना लेंगे। देखो बेटा, यहाँ 5 को पैरामीटर है, D है, Z है, M है, Q है, N है। 1, 2, 3, 4, 1, 5 ही पैरामीटर है। इनमें से 4 का वैल्यू अगर दिया हो तो 5वां बखूबी हम ज्ञात कर लेंगे। यदि D ना दिया हो, Z, M, AQ, Na दिया हो तो हम D का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम Na के लिए लिख सकते हैं बेटा वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। हमेशा के लिए इस मान का हम प्रयोग Na की जगह करें।
आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में उपस्थित परमाणु की क्रम संख्या या संख्या क्रम 1 2 4 है। ये 1 2 4 पता है क्या है? जेड का मान है बेटा, मैं साबित किया था ना 1 2 4, एससीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। तो इसलिए एससीसी संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व डी हमको निकालना हो तो जेड बराबर 1 लिखेंगे एससीसी के लिए, या एससी लिखे या एससीसी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां जेड की जगह हम 1 कर देंगे इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। एन ए का वैल्यू में दिया था उसको मैं आगे लिखा हूं 1 इंटू एम बटा ए क्यू इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स हमेशा लिखेंगे। 2 भी कहीं देता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर बीसीसी संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व जेड बराबर 2 बराबर 2 इंटू एम बटा ए क्यू इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। एफसीसी संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व जेड बराबर 4 इंटू एम बटा ए क्यू इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये आपका जो है उस सूत्र पर एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए आप लिख सकते हैं। देखेंगे समीकरण 4 में प्रयुक्त विभिन्न राशियों के मात्रक निम्न प्रकार है। यानी समीकरण 4 क्या है बेटा? डी बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन, यही समीकरण 4 है। उसमें आप देख लीजिए क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान बड़ा एम है, जिसके लिए इकाई दिया गया है मात्रक ग्राम मोल इनवर्स। घन की कोर की लंबाई ए माने हैं, इसको हम ए क्यू कहते हैं जो सेंटीमीटर में है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। एवोगाड्रो संख्या एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होगा। इसलिए घनत्व बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन है। जेड और एम यानी ये टोटल इकाई मात्रक दिया गया है ग्राम मोल इनवर्स। कोर की लंबाई को ए क्यू से सूचित करते हैं सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। अब आप देख लेंगे मोल इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यदि घन की कोर की लंबाई ए पिकोमीटर बराबर ए इंटू 10⁻−12 मीटर बराबर ए इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर मीटर में उतना होगा और सेंटीमीटर में उतना होगा, तब घनत्व डी बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन बराबर ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यानी हम जो डेंसिटी निकालेंगे उसको अगर हम सेंटीमीटर में निकालते हैं उसका इकाई मात्रक तो ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होगा। यदि एसआई मात्रक के पदों में जब m बराबर केजी मोल इनवर्स रखा जाए और m बराबर मीटर रखा जाए तब d बराबर z इंटू एम बटा ए क्यूब इंटू एन ए हो जाएगा केजी मीटर माइनस क्यूब। यानी यह जो हो जाएगा आपका एसआई मात्रक में केजी हो जाएगा और इकाई मात्रक में ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यानी डेंसिटी के आधार पर हम आंकिक बना रहे हैं। इस आंकिक को हम पूरे विस्तार से बनाएंगे, छोटे छोटे कैलकुलेशन दिखाएंगे, फिर अगले न्यूमेरिकल जो होंगे ट्रिकली बनाएंगे, मैंने शॉर्टकट मेथड हम प्रयोग करेंगे। आप इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हल करने लिख लेंगे और यहाँ एक मर्तबा लिखेंगे प्रश्न से, और लिखकर हम पढ़ेंगे किसी एफसीसी ठोस तत्व की परमाणु की मात्रा 58 mu है। यदि घन के किनारे की लंबाई 4.0 एंगस्ट्रॉन हो तो इसका घनत्व निकालें। यानी डेंसिटी D बोल रहा है, यानी हमारा सूत्र होगा D बराबर जेड इंटू एम बटा ए क्यू इंटू एन ए। ये बात हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हम बोले थे कि यदि पांचों पैरामीटर में 4 का मान अगर दिया हो तो हम 1 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखते हैं सवाल के अनुसार कह रहा है एफसीसी ठोस एक तत्व की परमाणु मात्रा, यानी बड़ा एम का मान दिया है 58 AMU, अर्थात हम इस AMU को हम लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। आसान होगा न्यूमेरिकल बनाने में। अब कह रहा है किसी एफसीसी, यानी एफसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है 4। यदि घन के किनारे की लंबाई दिया है a बराबर
0 एंगस्ट्रॉन। अब हम इसको लिख सकते हैं 4.0 गुने 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कोर की लंबाई को क्यूब कर देना। हम इसको और आसानी से लिख सकते हैं, यहां हम 64 इंटू अतिरिक्त 24 -24 सेंटीमीटर क्यूब। इजी हो जाएगा बेटा। अब फिर 1 2 3 मान तो आ गया, चौथा हमको मान चाहिए, यानी Na का मान चाहिए। Na बराबर सबको पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। ये आंकिक न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैंने बोला था कि पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे, छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा, फिर अगला न्यूमेरिकल आप ट्रिकली बनाने की कोशिश करेंगे। यानी अब मुझे निकालना क्या है बेटा, D बराबर व्हाट। हम लिखेंगे सूत्र से D बराबर होता है Z इंटू एम बाटा ए क्यू इंटू एन। जब इतनी बात हम लिखेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। D बराबर लिखेंगे Z के लिए हम यहां वैल्यू लिखे थे 4 इंटू, उसके बाद M के लिए हम लिखे हैं 58 ग्राम मोल इनवर्स, MU के बदले हम लिख सकते हैं, वटा AQ हमारा यहां दिया गया है 64 इंटू 10 की पावर 24 माइनस सेंटीमीटर क्यूब। आगे Na का मान दिया गया है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। आप ध्यान से देख लेंगे, बहुत इजी होगा, आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम मोल इनवर्स यहां है, इसको खत्म कर देंगे। खत्म करने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। 58 चौका D बराबर हम इतना में गुना कर देंगे, यानी 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 5 चौका 20 3 23, यानी 232 ऊपर बच जाएगा ग्राम बटा। अब हमारे पास है 64 और 11 संख्या में हम जब गुना करेंगे तो 385.408 इंटू 10 की पावर 23, और फिर इसमें दिया गया है, सॉरी हाँ इसमें भी है 10 की पावर 24 माइनस 24 दिया गया है, और यहां बचा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब बचा है, इंटू हमारा है 10 की पावर फिर 23, इसमें कुछ बचा नहीं है। जैसे हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ध्यान देंगे कि D बराबर अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक मर्तबा हम लिखेंगे 232 अपॉन 385.408 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू, ये माइनस से ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक मिनट रोक वीडियो। लिखेंगे फिर D बराबर होगा 232 ग्राम अपॉन 385.408 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 की पावर जो है ये माइनस से ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए D बराबर हम देख लें, यानी दशमलव इधर 3 अंक है तो 232 पर 000 अपॉन 385.408 इंटू 10 के पावर ही घट जाएंगे तो एक होगा, लिखा नहीं जाता है बट लिखेंगे यहाँ ग्राम सेंटीमीटर, ऊपर भेजेंगे तो माइनस क्यूब। D बराबर हम इसको भाग देंगे आता है 0.6019 गुने 10 के पावर 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अब यहां बच्चे को थोड़ी परेशानी हो जाती है बेटा, अब यहां पे हम निकालेंगे n इंटू 10 की पावर n, ये वैज्ञानिक संकेतन है, इसमें हम लिख देंगे बेटा 0.6019
गुने 10 की पावर 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। फिर अब हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को हमको चेंज करना होता है, तो ये दशमलव हम इस 0 और 6 के बीच में ले जाएंगे। जब ये दशमलव अपने बाएं स्थान से राइट साइड में जाता है तो घात ऋणात्मक होगा। इन दोनों दशमलव के बीच में अंक की संख्या 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 6.019। अब हमारा 1 में से एक जगह 0 हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। यह मेरा डेंसिटी यानी हमारा यह आंसर आया 6.019 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ये जो है मैंने बोला कि न्यूमेरिकल का पूरा विस्तार से हम बनाएंगे, लेकिन अगला न्यूमेरिकल मैं काट छाट कर बताऊंगा और आप अपने से प्रैक्टिस करें।